हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों अपग्रेडेशन पॉलिसी इन वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई में अपग्रेडेशन पॉलिसीज किस तरीके से वर्क करती है और साथ ही साथ अगर आप एक फेज में काउंसलिंग छोड़ देते हो, अगर आज के दिन आप सोचते हो यार एक बार इसका रिजल्ट देख लेता हो, तो फिर क्या आप बाद में रजिस्टर कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो क्या लॉस होगा? इसके साथ साथ जो है कि सोचो, अगर मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, मुझे चॉइस मिल गया, यार ये कॉलेज पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे में क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ? आज की वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्राइवेट 1-to-1 पर्सनल फोन नंबर काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलिंग सेशंस को बुक कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज में। और वीआईटी के लिए मैं आपको पूरा 1-to-1 हेल्प करूंगा और आपके पास एक पर्सनल फोन नंबर होगा जिससे आप एंड तक मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। और साथ ही साथ आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया में। उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और मैं आ जाता हूँ आपके लिए अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर पे, विंडो कैप्चर पे डिस्प्ले कैप्चर कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने रिफंड पॉलिसी का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ मैं अभी आप लोगों के लिए अपग्रेडेशन पॉलिसी का जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी अपलोड करने के बाद मैं इसको फिर से डाउनलोड कर लूंगा अपने लिए। और इस पे आपको इस पीडीएफ को खोलना है। ये देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें आपको 1-to-1 सेशन बुक करने का मिलेगा। ये लिंक आपको वी आई टी के जी पी मैंने वी आई मैंने विवेक IIT KGP.com पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपल सिमिलरली मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग गाइडलाइंस ये कहता है कि जो मैंडेटरी फीस है आपका 5,900 रुपए, उसमें एडजस्टमेंट होती है ट्यूशन विच विल बी एडजस्टेड विल मैंने काउंसलिंग फी, ये रिक्वायर्ड है और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, यू शुड फिल एज मेनी चॉइसेस, जितना चॉइस फिल कर सकते हैं। और आप लोग लिमिट बता देता हूँ, 1 लाख तक आप सभी कैंपस भर पाएंगे, बट एपी और भोपाल सिर्फ 1 लाख के ऊपर वाले स्टूडेंट ही भर सकते हैं। फेजेस में काउंसलिंग होता है 1 से लेके 20,000, पहला फेज जो अभी चल रहा है। फेज 2 में 20,000 से 45,000, फेज 3 में 45,000 से 70,000, और फिर 70,000 से 1 लाख, और फिर 1 लाख के ऊपर फेज 5 में ही रजिस्टर कर पाएंगे। राइट, अब चलिए बात करते हैं सीट अलॉटमेंट एंड मॉडिफिकेशन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वंस एक सीट अलॉट हो जाती है वो फाइनल हो जाती है, मतलब सीट स्ट्रिक्टली फाइनल, ये आपको मिला है। अब क्या होता है, द कैंपस प्रोग्राम एंड द फीस कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दिस पॉइंट। तो जैसे ही आपको कोई मिल गया उसके बाद जो है आप नहीं कुछ कर सकते। तो ये एक बात आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर सीट को अप्रूव कर दिया, मतलब आपने सोचा कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस कॉलेज को लूंगा, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये पर क्या मुझे वो मिला पर मुझे खुशी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। अब जो है मॉडिफाइंग चॉइसेस विद इन अ गिवन फेज चॉइस फिलिंग विंडो, जब तक आपके पास वो फेज है, कैंडिडेट्स आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं जितना बार चाहे उतना बार। तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी डाला पर अब मॉडिफाई नहीं कर सकते। जितना दिन आपके पास टाइम है, कल परसों तक टाइम है, तब तक आप जितना बार चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पर जैसे ही विंडो क्लोज होता है और अलॉटमेंट आपको बन जाता है, तो वो एक फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है कि आपको ये मिला है। अब बात करते हैं मिस्ड फेजेस एंड नो सीट सिनेरियोस। तो अगर आपने मिस कर दिया या फिर आपको सीट नहीं मिला, तो देखिए, अगर मैंने चॉइस डाले थे, 15 चॉइसेस डाले, पर मुझे कोई भी इनमें से सीट नहीं मिला, तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं दूसरे फेज में दोबारा पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रोवाइडेड कि सीट्स जो हैं अवेलेबल हैं। अगर 1 से लेके 20,000 तक था, बट आपने सीट्स जो हैं, जो जो सीट आप चाहते थे वो सारे सीट हो गए। क्योंकि देखिए, जो टॉप के ब्रांचेस है जैसे वीआईटी वेलोर का सीएससी, वो टॉप ब्रांच, भाई अगर वो एक्सेप्ट हो गया, सारे बच्चों ने वो सीट एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है कि फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगा। बट अगर जिसको मिला है फिर भी वो छोड़ रहा है, तो वो सीट नेक्स्ट फेज में आएगी और फिर आप वो सीट को हासिल कर सकते हैं। ओके, अब मिस्ड फेजेस की बात करते हैं। कैंडिडेट हु कंप्लीटली मिस देयर असाइंड फेज, अगर आपने मिस कर दिया, आपने अभी भरा ही नहीं, कैन पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट फेज, बट सीट्स अवेलेबल होगी वो पर्टिकुलर ब्रांचेस में, तभी उसको सीट्स मिलेंगी। ऐसा
Subsequent phases. See, candidates can only participate in subsequent phases if they did not accept a seat in earlier phase. तो देखिए, अगर आपको कोई सीट मिली बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको अपग्रेड करवा रहे, तो आप फिर भी नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आपकी चॉइस फिलिंग वो सेम रह जाएगी. ओके. अब यहाँ बात है अपग्रेडेशन रूल्स एंड रिस्क. हाउ अपग्रेडेशन वर्क. सी, अपग्रेडेशन अलाउज कैंडिडेट्स टू इंप्रूव देयर अलॉटेड सीट to a higher preference, branch, fees, category in subsequent phases. See, after paying the advance fee, आप जो 50,000 या फिर आप 2 लाख रुपए जो दे रहे, कैंडिडेट एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन अपग्रेडिंग. आप इंटरेस्ट ये दिखा रहे कि आई वॉन्ट टू अपग्रेड, सो ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा इफ अ हायर प्रेफरेंस चॉइस बिकम्स अवेलेबल इन नेक्स्ट राउंड. तो सोचिए, अगर आज कैटेगरी 3 में सीएससी मिल गया, बट आपने प्रेफरेंस ये दिलाया कि आप अपग्रेड करोगे, अपनी सीट ये नहीं पसंद, तो फिर ऑटोमेटिकली आप ऊपर जाते हैं. बट अगर आप स्किप करते हैं अपनी सीट्स, देखिए, इफ यू आर अनसेटिस्फाइड विद द सीट इन द फेज 1, आपको मिला था बट यू आर अनसेटिस्फाइड, यू कैन चूज टू स्किप इट एंड होप फॉर अ बेटर सीट इन अ लेटर फेज. हाउएवर यू रिस्क गेटिंग नो सीट एट ऑल इफ इन्वेंट्री रन्स आउट. अगर इन्वेंट्री रन्स आउट, आपका हो सकता है. जैसे सोचिए, एग्जाम्पल में आपकी 10,000 रैंक है और आपको मिली थी ईसीई इन चेन्नई कैंपस, बट सेकेंड राउंड में गए तो नए बच्चे भी आ चुके हैं जो कि 9,000 रैंकर्स थे. तो अब तो जो मिल और सब सीट खाली नहीं है, तो 9,000 रैंकर को आपकी सीट मिल गई और किसी कारणवश आपकी सारी सीट्स उड़ सकती है. तो दिस इज अ चांस विच इज लोअर एक्चुअली, ऐसा कम ही होता है. अपग्रेडिंग टू अ हायर कैटेगरी 1 अप टू कैटेगरी 2, सो इम्प्लाइज हायर ट्यूशन फी. तो अगर आप ऊपर जाते हो तो हायर ट्यूशन फी देता है, विच इज वेरी नॉर्मल अगर आप गलती से ऊपर चले जाते हो तो. सो दिस इज हाउ इट इज. सो मैंने आपको पूरा का पूरा अपग्रेडिंग पॉलिसी समझाया और मैं चाहता हूं कि आप vivek.iitkgp.com पे जाकर इस पे रजिस्टर करें 1-to-1 सेशंस को. तो आप यहाँ पर सिंपली जा सकते हैं vivek.iitkgp.com पे. मैं आपको एक पर्सनल फोन नंबर होगा जिसमें आप मुझसे हमेशा बात कर सकते हैं, और आप चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, कौन सा ब्रांच बेटर है, कौन सा कैंपस बेटर है, कैटेगरी गाइडलाइंस, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, हर एक चीज मैं आपका हैंडल करूंगा. एक पूरा 1-to-1 कॉल होगा जिसके अंदर पहले तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा और उसके बाद ही आपसे बढ़ेंगे. इसको आप फिल कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को. यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी जाएंगे, कौन सा ब्रांच लेंगे, कौन कौन से कैंपस प्रेफर्ड है. आप यूपीआई से या फिर क्यूआर से, बैंक से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं. दिक्कत की कोई बात नहीं है. अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि अगर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए. हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इंस्टेंटली ज्वाइन कर लीजिए.